हेलो फ्रेंड्स। सो ये दो मूवीज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, KGF चैप्टर 2 एंड RRR, धमाकेदार बिजनेस कर रही हैं। किसी ने 250 करोड़ का बिजनेस प्लस किया हुआ है तो कोई एक दिन में ही 130 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। RRR ने तो 1000 प्लस करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया हुआ है और KGF भी ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। बट इंडिया में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं इन मूवीज़ के, अभी जो हाल ही में मूवी रिलीज़ हुई थी जैसे कि कश्मीर फाइल्स, अगर हम देखें कश्मीर फाइल्स, ठीक है, और KGF, ये इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है और कौन सी कंपनियों को इसका बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। ऐसी कंपनियां जो पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रही थी, जिनका जिंदा रहना भी मुश्किल था और अब उनके दिन पलट गए हैं। सो ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसे कौन से बिजनेस है, उस पर हम देखने वाले हैं। और इससे आपको ये सीखने मिलेगा कि एज अ इन्वेस्टर आपको सोचना कैसे है और कैसे समय समय पे जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाओगे। सो बिना देर किए हुए सबसे पहले चलते हैं एक डील पे। वो डील आपको एक्चुअली क्लियर करेगी कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ PVR एंड आइनॉक्स के डील की। PVR जो है वो लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स है, जबकि सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स आइनॉक्स है। एंड लास्ट 2 इयर्स में जब से कोविड था, है ना, तब से आइनॉक्स भी परेशान था और PVR भी परेशान था, क्योंकि बिजनेस चल ही नहीं रहे थे, लोग इकट्ठा हो ही नहीं पा रहे थे इस कोविड के रूल की वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, इन दोनों बिजनेसेस में जो पूरा का पूरा लॉस था और जो बिज़नेस आगे बढ़ नहीं पा रहा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए PVR और आइनॉक्स मर्ज हो जा रहे हैं। और मर्ज होने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, PVR currently operating 871 screen in 73 cities and Inox is owning 675 screens in 72 cities। और मर्ज होने के बाद ये हो जाएंगे लगभग 1550 स्क्रीन्स 109 शहरों में, यानी कि पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस पर्टिकुलर ग्रुप का एक दबदबा हो जाएगा। और ये दबदबा ऑलरेडी जिस तरह से मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, जैसे कि KGF हो गया और कश्मीर फाइल्स, जिसको हमने शुरू में बात किया, इन मूवीज़ का जो पैसे का, इन मूवीज़ की वजह से जो इनका बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने से पहले हमें इनका एक बार बिजनेस भी समझ लेना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सेस का बिजनेस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। सो आज मल्टीप्लेक्सेस का बिजनेस कैसे काम करता है। मान लो आप 100 रुपये का टिकट खरीदते हो, तो क्या 100 का 100 रुपया मल्टीप्लेक्स को मिल जाता है? आंसर है नहीं। ये कैसे होता है? कई बार 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 50% मल्टीप्लेक्सेस को मिल जाएगा और 50% जो है प्रोड्यूसर्स जो हैं फिल्म के, उनको जाएगा, यानी फिल्म बनाने वाली टीम, और बाकी सबको इस तरफ चला जाएगा। तो फिलहाल हम मल्टीप्लेक्सेस पे फोकस करते हैं। बट ये क्या ऑलवेज सेम होता है, 50-50% होता है? आंसर है नहीं। कई बार फिल्मों के हिसाब से इनकी डील्स होती हैं, अलग अलग टाइप की डील्स होती हैं। कभी ये 40 और 60 होता है, कभी ये 60 और 40 होता है, और इवन फर्स्ट वीक में अलग होता है, यानी कि जैसे मान के चलो 50 और 50 हो गया, सेकेंड वीक में मल्टीप्लेक्सेस को ज़्यादा मिलता है, 60 और 40 ऐसा हो जाता है, एंड थर्ड वीक में फिर 70 एंड 30 हो जाता है, और फिर आगे ये कंटिन्यू इसी तरीके से रहता है 70 और 30 का, फिर आगे इसमें चेंज होता नहीं है। सो ये तरीके का एक बिजनेस मॉडल हो गया है। अब आप ये सोचो कि अगर KGF आज 250 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो मल्टीप्लेक्सेस को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, नंबर 1। नंबर 2, मल्टीप्लेक्सेस में सबसे बड़ा प्लेयर फिलहाल अब है कौन? PVR एंड आइनॉक्स। इस केस में PVR और आइनॉक्स को ज़रूर फ़ायदा होगा, और फ्यूचर में भी इनकी जो जोड़ी है ये ज़रूर इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने का चांस जनरेट करेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है लेकिन लोकेश ये हॉटस्टार और ये सब चीज़ें आ गई हैं, अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, उससे तो इनके बिज़नेस को बहुत डेंट लगेगा। आंसर है यस, बिज़नेस को डेंट लगेगा, लेकिन वो डेंट ज़्यादा कब लगता है? जब इनमें ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है ना। अभी इन्होंने अपने अंदर के जो मल्टीप्लेक्सेस के कंपटीशन को, जो सबसे बड़े कंपटीशन थे, उनको तो किल कर दिया। अभी भी है बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो नहीं है, बट जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो एक साथ आ गए हैं, यानी कि PVR एंड आइनॉक्स। तो अब इनका जो एक दूसरे के साथ ब्रांडिंग का और जो कंपटीशन था वो तो हट गया, वहाँ पे इनकी कॉस्ट सेविंग होगी, प्लस बड़ा शेयर ये डिमांड कर सकते हैं मूवी से भी।
क्योंकि कोई भी मूवी ऐसा तो होगी नहीं कि वो पीवीआर और आइनॉक्स को इग्नोर करेगी। अभी क्या होता था, कोई मूवी आती थी वो पीवीआर से अगर डील करती थी तो वो आइनॉक्स को भी ये कहानी सुना देती थी कि देखो हमारा पीवीआर से डील हो गया है तो आपको भी ये करना पड़ेगा, या फिर आइनॉक्स से डील हो गई तो पीवीआर को वो कहानी सुना देती थी कि देखो हमारा आइनॉक्स से हो गया, आप हमारे साथ कर लो। लेकिन अब ये चूंकि ऑलरेडी एक प्लेयर हो जाएंगे और सबसे बड़े प्लेयर हो जाएंगे तो ये अपने टर्म्स पे बात भी कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा बन जाएगा तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा बड़ा बनने से, ठीक है, लेकिन लोगों की जो हैबिट है एक साथ इकट्ठा होकर के देखने की वो नहीं चेंज होने वाली। आप ये सोचो, पहले जो क्रिकेट होते थे सिर्फ ग्राउंड में ही लोग जाकर के देखते थे, लेकिन जब टीवी आया है ना, उसके बाद जब रेडियो आया तो हमें लगा कि अरे यार टीवी आ गया तो अब कोई ग्राउंड में क्यों जाना पसंद करेगा। लेकिन आज सोचो, टीवी पे भी लोग देखते हैं और ग्राउंड में जाना तो पसंद करते ही है ना। ऐसा कौन है जो ग्राउंड में जाकर के लाइव नहीं देखना चाहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से मूवीज का भी वो क्रेज रहेगा, क्योंकि ह्यूमंस का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ही है एक साथ इकट्ठा होना। हम सोशल लोग हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये चीज़ें करना चाहते हैं, ये हमें एंजॉयमेंट देती है। तो ये हटने वाला तो नहीं है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत तेज ग्रो करेगा, बट ये धीरे धीरे जरूर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये कल्चर नहीं खत्म होगा। पिछले 2000-5000 सालों तक अभी तक ये कल्चर किल नहीं हुआ, कितना भी हम ऑनलाइन कर लें। लेकिन हम ऑनलाइन भी अगर हम सोचो आते हैं तो भी सोशल मीडिया पे एक साथ ही आना चाहते हैं ना, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रहेंगी। बट हाँ, जितनी रफ्तार से नेटफ्लिक्स ग्रो करेगा शायद ये ना ग्रो करे, बट ये धीरे धीरे आगे ज़रूर बढ़ता रहेगा। अब एक बार पीवीआर का डेटा देख लेते हैं। सो ये मैं स्क्रीनर वेबसाइट पे आ गया हूँ। अभी ये कंपनी लगभग 11,000 करोड़ की है। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है आने वाले 10 सालों में ये कंपनी लगभग 50,000 करोड़ की आराम से बन सकती है, अगर ये इसी तरह का अपना ग्रोथ मेंटेन करती है तो। फिलहाल इसका प्राइस 2,000 रुपये का चल रहा है। रिजर्व इनके पास 1400 का है और ये कंपनी कर्जे में है। फिलहाल 5,000 करोड़ का कर्जा, और ये कोविड की वजह से ही ज़्यादा सल बदलाव हुआ है। ज़रा हम नीचे आगे का भी डेटा देखते हैं। ये कंपनी का, ये पीवीआर का सेल्स का डेटा है। आप सोचो, इतने कंपटीशन होने के बावजूद 2006 से इस कंपनी का सेल्स का डेटा लगातार ऊपर बढ़ते जा रहा था यहाँ तक। लेकिन ये कोविड का पीरियड जैसे ही आया, ये देखो यहाँ पे पूरा गायब हो गया, और जैसे ही कोविड गया, आप यहाँ पे देखो फिर से इसने अपना सेल्स जंप हो गया इस पर्टिकुलर कंपनी का। सो कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोविड की वजह से इसका पूरा का पूरा बिजनेस हिल गया था। और वहीं शेयर प्राइस एप्रिसिएशन, अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका शेयर प्राइस मूव होता है, मैक्स पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट शेयर प्राइस ऊपर ही चढ़ते रहता है, बट ये कोविड की वजह से नीचे आया था और ये फिर से अब अपने 1900 की रेंज में आ चुका है। अभी तक इसने अपना हाई नहीं टच किया 2000 का, बट 1900 तक ये ज़रूर पहुंच चुका है। सेल्स का अगर आप डेटा देखोगे 2010 में नंबर्स के फॉर्मेट में देखें तो 300 करोड़ का हुआ करता था, और 2020 तक आते थे 3,500 करोड़ का हो चुका है। जहां इसका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ और सिंगल डिजिट में हुआ करता था 2010-11 में, आज वो प्रॉफिट लगभग 200 करोड़ के रेंज में पहुंच चुका था। अब ये कोविड का पीरियड यहाँ से चालू हो गया है, तो इस कंपनी को ये देखो घाटा लगातार इसका होते जा रहा है। बट ये जैसे ही कोविड अब चूंकि जा चुका है तो आइडियली और अच्छी मूवीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं। आप देख भी रहे हो थिएटर किस तरीके से भरे पड़े हैं, तो इस क्वार्टर में इनके रिकवरी के काफ़ी हद तक अच्छे चांस हैं। अब जो इनका कर्जा है, अगर वो आप देखो तो पहले इतना कर्जा इनके पास नहीं था। कर्जे के कंपैरिजन में अच्छा खासा ये रिजर्व भी मेंटेन करते थे, बट जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे हो सडन कर्जे की जंप यहाँ पे आई हुई है। रिजर्व वही मेंटेन रहा, लेकिन यहाँ पे कर्जा धड़ाम से इनका बढ़ गया। जाहिर सी बात है, कोविड में थिएटर्स को मेंटेन तो रखना ही पड़ा है ना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी ही पड़ी, तो ये इस कंपनी के लिए एक नुकसान है। बट जहाँ तक है बिजनेस मॉडल इनका चूँकि सही है तो ये इसको रिकवर कर लेंगे। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स जो है लगभग 20% से घट के फिलहाल 17% बचे हैं, विच इज़ ओके। FIS ने अपनी होल्डिंग कम की है 42% से, ये लगभग 31% पे आ गए हैं, विच इज़ फिर भी अच्छा खासा है। DIS जो है वो 28% से लगभग 28, उन्होंने वही सेम मेंटेन किया हुआ है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में DIS ने थोड़ा बढ़ाया ही है। बट क्विकली आइनॉक्स का बिजनेस भी देख लेते हैं। आइनॉक्स लीजर, यहाँ पे आप देखते हो मार्केट कैप लगभग 6,000 करोड़ का इनका हो चुका है। बुक वैल्यू ठीक है, 3,500 करोड़ का कर्जा है, विच इज़ ठीक है। आई थिंक कोविड की वजह से ये भी हुआ होगा। सेल्स का डेटा अगर आप आइनॉक्स का देखोगे तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल्ली बढ़ रहा था। कोविड की वजह से ही ये सारे इश्यूज हैं, और कोविड जैसे ही हटा है, आप यहाँ पे देख रहे हो रिकवरी होना इनका शुरू हो चुका है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 51% से होके लगभग ये फिलहाल 44% यानी घट चुकी है। FIS की होल्डिंग लगभग 12% से आगे बढ़ के ये फिलहाल 15-16% पे आ चुकी है। DIS भी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग वही 15% पे लगभग
मेंटेन्ड है। तो आइनॉक्स आप देख रहे हो कि दो अच्छे बिजनेसेस मर्ज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक कमजोर बिजनेस है और दूसरा एक अच्छा बिजनेस है, दोनों अच्छे बिजनेस मर्ज हो रहे हैं। तो इनका मार्केट शेयर ज़्यादा लेने का चांस है और इनके प्रॉफिट को फिर से रीगेन करने के फुल चांस है। सो अगर आप एक मीडिया की कंपनी अच्छी ढूंढ रहे थे, एंटरटेनमेंट की कंपनी, तो आई थिंक पीवीआर एक अच्छी कंपनी है और ये सही टाइम भी है उसमें एंट्री करने का, क्योंकि यहाँ से भी इनका बहुत अच्छा ग्रोथ प्लान्ड है। आई होप आपको ये एनालिसिस काम का लगा होगा और आप जरूर इस तरीके से एज ए इन्वेस्टर सोचना सीखेंगे। सी आप इन्वेस्ट करो या नहीं करो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप एटलीस्ट सोचना जब शुरू करोगे ना, तो जरूर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास दिखेंगे जो आपके लिए आने वाले 10 सालों में आपका पैसा 10 गुना करें और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।